उत्तराखंड निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन में आई तेजी। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं। राज्य सरकार द्वारा आरक्षण तय किए जाने के बाद अब सभी 11 मेयर सीटों सहित सभी नगर पंचायत सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने प्रत्याशी तय करने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। नैनीताल जिले की 7 निकाय सीटों में 5 नगर पालिका, 1 नगर पंचायत और 1 मेयर सीट पर कांग्रेस और बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर मंथन तेज कर दिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और नैनीताल जिले के चुनाव प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने बताया कि उनकी तरफ से सभी नाम पैनल को भेज दिए गए हैं और अब अंतिम निर्णय हाईकमान द्वारा लिया जाएगा। गोविंद सिंह कुंजवाल का कहना है कि पार्टी ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर एक रणनीति तैयार की है और वे जल्द ही अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित करेंगे। उन्होंने बताया कि पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रही है ताकि हर सीट के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार का चयन किया जा सके। ये हमने लगभग सभी जगह कैंडिडेटों का चयन अपने स्तर से हमने कर दिया है और 4-5 दिन के अंदर जो है पैनल हमारा जो है पीसीसी को पहुंच जाएगा। उसके बाद पीसीसी वालों ने तय करना है क्या करेंगे, आगे भेजेंगे अपने स्तर से तय करेंगे कैंडिडेट जी। ओबीसी का लग तो नहीं रहा था लेकिन इन्होंने ओबीसी करी है। इसमें भी कोई ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पास कैंडिडेट नहीं है। हम बहुत मजबूती के चुनाव लड़ेंगे और अभी आप आगे देखेंगे कोई नया खेल भी हो सकता है और साथ में हमारे पास पुराने कैंडिडेट भी हैं। एक भागीरथी बिष्ट है जी और एक नवयुवक साथी भी है, 2-3 एक और है। ऐसा नहीं है कि कैंडिडेट नहीं है। कितने नाम हैं अभी ओबीसी के कैंडिडेट के तौर पर? हमारे पास 5 नाम हैं। कौन कौन हैं? एक तो ये भागीरथी बिष्ट है जी महिला में, और एक नवयुवक में हमारे पास वो है लाल सिंह पवार, और 3 लोग और हैं। वैसे तो इसमें राजनीतिक जो स्थिति है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंडिडेटों के लिए आरक्षण तय किया है अमून हर जगह पर जी, और उस स्थिति को देखते हुए राजनीति में कुछ भी हो सकता है और हमारी पार्टी भी कुछ भी कर सकती है जी। लेकिन जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न है कि मैं इस बात को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर का समझता हूँ। ये हमारे जो हाईकमान है या हमारी पीसीसी है उसके अधिकारी ये घोषणा कर सकते हैं। मेरा तो मकसद इतना ही है कि जो कैंडिडेट हमारे पास हैं उन कैंडिडेटों में कौन हमारा जिताऊ कैंडिडेट है और उसका पैनल बना करके मैं भेजता हूँ और उसके बाद उनके लिए पहल भी करेंगे, जिताने के लिए पहल करेंगे और साथ में उनको टिकट दिलाने की पहल करेंगे। चयन प्रक्रिया कब तक हो जाएगी कांग्रेस? चयन प्रक्रिया में 1 हफ्ते के अंदर जो है 7 मेरे क्षेत्र में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम है नैनीताल जिले में, उन 7 का मैं पैनल बना के भेज दूँगा। उसके बाद फिर पार्टी को देखना है ऊपर क्या करते हैं। निकाय चुनाव की घोषणा हुई है। इसके बाद चुनाव के साथ साथ ही हमारे संगठन पर्व भी चल रहा था, बूथों का गठन कार्य भी चल रहा था, सक्रिय सदस्यता का काम भी चल रहा था। तो सारी चीज़ें हमारी मैदान पर चल रही थी। अब हम चुनाव के उसमें आए हैं। हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त हो चुके हैं, हमारे सभी निकायों के प्रभारी नियुक्त हो गए हैं। हमारे नैनीताल जिले में 7 निकाय हैं, 5 नगर पालिकाएँ हैं, 1 नगर पंचायत है और 1 नगर निगम है। इन सभी में हमारे पर्यवेक्षक आने शुरू हो गए। कल से सभी नगर पालिकाओं में हमारे जो अभी पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, जिनकी कल घोषणा हुई है माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने की है, वे सभी लोग आकर के वहाँ बातचीत करके कार्यकर्ताओं से अपना निर्णय जो है ऊपर को भेजेंगे। उसके बाद चयन होगा कार्यकर्ता। जो लोग चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, वे संपर्क कर रहे हैं संगठन के माध्यम से, वे अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। उन सभी के नाम पर विचार करने के लिए ही अभी जो हमारे पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, प्रत्येक निकाय में 3 पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं और 3 पर्यवेक्षक निगम के लिए भी नियुक्त हुए हैं हमारे ज़िले के लिए। तो वे पर्यवेक्षक अभी अपना जो कार्यक्रम बनाएंगे, उसके बाद वो शक्ति केंद्र संयोजक से ऊपर के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं इनसे बातचीत करेंगे और उसके बाद ही हमारा टिकट का फाइनल होगा। हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, जो भारतीय जनता की जय जयकार कर रहा है, उसको ही सभी को जो भी मिला। हमारा तो काम, संगठन का काम चुनाव लड़ाना और मजबूती से हम चुनाव में जीतेंगे, क्योंकि हमारे पुष्कर सिंह धामी जी जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, जो लगातार उनका प्रवास रहता है, हर छोटी बड़ी चीज़ को देख रहे हैं, विकास कार्यों में हम बहुत आगे पहुंच चुके हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर प्रत्येक चुनाव को जीतेगी।